तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोल्ड के वीकली रिपोर्ट के बारे में। मतलब इस वीक में हमने गोल्ड में कितने पिप्स कैप्चर किए, कितने स्टॉप लॉस लगे एंड उस सारे ट्रेड का लॉजिक आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। और अगर आप लोग ट्रेडिंग के एल्गोरिथम को समझना चाहते हो, ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो, तो आप ट्रेड विद देव को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मंडे के ट्रेड से। तो मंडे के ट्रेड में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया था आप लोगों को, जो कि 250 पिप्स का टारगेट हमको मिला था एंड हमारा स्टॉप लॉस लगभग बना था 70 पिप्स का। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, सिंपल देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है। उससे पहले प्रीवियस डे में प्राइस ने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। तो इस जोन से प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया एंड यहीं से मैं एंट्री लिया एंड टारगेट अपना ऊपर तक का दिया था। हालांकि मेरा टारगेट 300 पिप्स का था, बट प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को स्वीप किया एंड गिर गया यहाँ पर, बट स्टिल हमको यहाँ पर 250 पिप्स मिले थे, ठीक है। एंड उसके बाद पूरे दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दिया था। तो ट्यूसडे के दिन मैंने एक ट्रेड दिया था जिसमें हमको पूरे 330 पिप्स मतलब 300 पिप्स गोल्ड में मिले थे हमको। एंड इसमें स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 40 पिप्स का बना था एंड टारगेट हमको 330 पिप्स का मिला था। तो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, सिंपली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो प्रीवियस डे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो अपने किसी भी स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ ट्यूसडे को, आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा हो गया एमएसएस विथ एक बढ़िया डिस्प्लेसमेंट सेलिंग कैंडल के साथ, मतलब एक बड़ी सेलिंग के साथ एमएसएस किया है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे एक पीओवाई जो कि ऑर्डर ब्लॉक होता है। पीओवाई ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, फेयर वैल्यू गैप भी होता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है। जितने भी ब्लॉक्स होते हैं इनको पीओवाई ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला है जो कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हमको एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली है। 1 मिनट पर मुझे कहीं यही एंट्री मिल गई थी। तो यहाँ पर हमने एंट्री लिया, इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया विच इज़ 40 पिप्स के स्टॉप लॉस लगा था एंड टारगेट हमको पूरा मिला था 330 पिप्स का। अब भाई ये 330 पिप्स का टारगेट ही क्यों मिला, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि इतना टारगेट ही मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लॉजिक के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे में यहाँ पर हमको स्विंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये एक स्विंग है, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग एंड इन सभी स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ से जो बाइंग में बैठे थे उन सबके स्टॉप लॉस यहीं पड़े हुए हैं। तो इन सबके स्टॉप लॉस मतलब लिक्विडिटी, उन सबको प्राइस उड़ाना चाहता था। तो यहाँ से जो सेलिंग आई है, प्राइस सीधा इन सबको उड़ा दिया। तो लास्ट स्विंग यहाँ तक था एंड ये न्यूयॉर्क का लो भी था। तो प्राइस न्यूयॉर्क का लो भी ले लिया एंड सारे लिक्विडिटी भी कलेक्ट कर लिया। तो लास्ट स्विंग यहाँ तक का था, इसलिए मैंने टारगेट यहाँ तक का दिया आपको एंड 330 पिप्स यहाँ पर पूरे कैप्चर हुए हमारे ट्यूसडे को। एंड फिर लंदन सेशन आया जो कि पूरा साइडवेज निकाला। उसके बाद लंदन सेशन के बाद ये एक ट्रेड जिसमें हमको पूरे 500 पिप्स मिले हैं। इस ट्रेड को मैंने अपने इलाइट ग्रुप पर शेयर किया था, जो कि मेरा वीआईपी ग्रुप है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम में जाओ, पिन मैसेज में देखो, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो कि वीआईपी ग्रुप भी फ्री है, ठीक है, आप चेक कर लेना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंदन सेशन में यहाँ पर प्राइस ने एक लास्ट सेलिंग बनाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, जब यहाँ से प्राइस ऊपर उठा तो यहाँ पर अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया। अब जैसे इस प्रीवियस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर एक इसको पीओआई ढूंढता हूँ, जो कि ये एक पीओआई है पूरा। यहीं से हमारी एंट्री बनती, स्टॉप लॉस इसके नीचे होता। तो टारगेट आप देखेंगे हमको, तो ये पूरा टारगेट हमको मिला है, ठीक है। लगभग 330 पिप्स यहाँ पर हमको और मिल गए थे। प्राइस और ऊपर भी गया था, बट मैंने इतना ही कैप्चर करवाया था, ठीक है। प्राइस तो पूरा ऊपर गया था, लगभग 550 पिप्स के आसपास प्राइस गया था, लेकिन मैंने 330 पिप्स कैप्चर करवाया था अपने इलाइट ग्रुप पर, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड हो गए ट्यूसडे के। एंड जो वेडनेसडे का ट्रेड था, तो वेडनेसडे को मैंने एशियन में एक और ट्रेड दिया था जिसमें हमको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला, जो कि है 230 पिप्स का। और ये सुबह सुबह ही हमारा ट्रेड हो जाता है, ठीक है, जो कि मैं टेलीग्राम पर शेयर भी करता हूँ। ये ट्रेड का लॉजिक सिंपल था। प्रीवियस डे में मार्केट में एक सेलिंग आई थी लंबी, ठीक है, रात में ये सेलिंग आई थी। फ्रॉम टॉप टू लो मैंने एक फिबोनाची लगाया। उसके बाद मेरे को यहाँ पर देखने को मिला कि 0.6 के लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है एंड ऑल्सो मेरे को यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया कि हमको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है और फिबोनाची का एक लेवल भी है। तो यहाँ से जैसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली, यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया था, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस दिया था विच इज 80 पिप्स, जो कि ये लो तक का टारगेट में दिया था। और 240 पिप्स हमको यहाँ पर वेडनेसडे को भी मिल गया। इसका लॉजिक
सिंपल था, बट इस ट्रेड को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस ट्रेड में हमने इसको कैप्चर नहीं किया था, ठीक है। तो इसका लॉजिक सिंपल था। तो अगर हम यहाँ पर 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो सेलिंग आई थी तो इसमें प्राइस ने एक लो बनाया था, तो प्राइस ने अपने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हो गया एमएसएस होने के बाद इस पूरे लेग में एक पीओआई ढूंढना था जो कि ये फेयर वैल्यू गैप था। इसी फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने टैप किया है एंड सीधा ऊपर निकल गया था। तो यहाँ पर 500 पिप्स पूरे मिले थे, लेकिन इस ट्रेड को हमने कैप्चर नहीं किया था। ये जब ऊपर था तब मैं इस टाइम पे लाइव था, तो यहाँ पर मैंने लगभग 150 पिप्स कैप्चर करवाए थे, ठीक है। तो भाई अब हम चलते हैं फ्राइडे के मार्केट में, जो कि लास्ट मार्केट था। तो लास्ट मार्केट में क्या हुआ, पिछले दिन तो हमारे किसी दिन भी स्टॉप लॉस नहीं लगे थे गोल्ड में। कल के मार्केट में क्या हुआ आइए देखते हैं। तो कल के मार्केट में एक चीज़ हुई थी कि एशियन ने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर सेलिंग कर दिया था, बट मैं क्या हुआ मेरे साथ, देखो मैं सुबह उठा था ट्रेड देने के लिए, बट बिकॉज मैं लेट नाइट सोया हुआ था तो मेरी सुबह नींद खुली। उसके बाद मैं सब कुछ सेटअप वगैरह खोल के बैठा हुआ था एंड मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन ट्रेड बना हुआ था बट मिस हो गया। तो ट्रेड बना था, मिस हो गया, बट ट्रेड का लॉजिक मैं आइए आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस डे यहाँ पर एक सेलिंग आई थी। तो इस सेलिंग के टॉप से लो, ठीक है, जो कि प्राइस यहाँ तक लो मारा था, यहाँ तक मैं फिबोनाची लगाया एंड 0.6 एंड 0.75 के लेवल से प्राइस ने एक अच्छी खासी रिजेक्शन ली है। एंड इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी हमको बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो डबल कंफर्मेशन, फिबोनाची का लेवल भी एंड ऑर्डर ब्लॉक भी, दोनों चीज यहाँ पर देखने को मिल गया। तो यहाँ से एक एंट्री हमारी बनती, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का ही बनता जो कि 50 पिप्स का होता। एंड टारगेट देखिए आप, यहाँ पर हमको पूरा टारगेट यहाँ पर 190 पिप्स का टारगेट मिल गया, बट ये वाला ट्रेड मिस हो गया था तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ था जो कि फ्राइडे की मॉर्निंग को ही हुआ था। तो जब ये ट्रेड हमसे मिस हो गया तो मुझे लगा कि ये एक सेलिंग मूव आई है तो और नीचे एक मूव मिलेगा, ठीक है। तो ये एक जोन मैंने निकाला यहाँ पर एंड यहीं से मैं एक सेलिंग का ट्रेड दिया था, ठीक है। यहाँ से ट्रेड दिया था, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगभग 55 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस मिला था एंड टारगेट यहाँ पर पूरे नीचे का दिया था मैं, बट यहाँ पर हमारा 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर फ्राइडे को हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। इसके बाद मुझे लगा कि ठीक है एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक री एंट्री और मारते हैं। तो मुझे लगा कि इस जगह से एक सेलिंग तो आएगी और देखो यहाँ पर प्राइस एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी लिया है, ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया है, तो ऐसा लगा कि यहाँ से सेलिंग आएगी। तो सेकंड ट्रेड भी मैंने यहाँ पर दिया सेलिंग का, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ये भी 50 पिप्स का स्टॉप लॉस बना था एंड टारगेट ये लो का दिया था मैं। लेकिन फिर दोबारा प्राइस फा कर दिया भाई इधर, ये मतलब इधर भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए 100 पिप्स के। तो फ्राइडे मॉर्निंग हमारा 100 पिप्स के 50 पिप्स के 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे एशियन सेशन में। उसके बाद मैं लंदन सेशन में लाइव आया था और मैं लाइव ही आता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लंदन में मैं एक लाइव आता हूँ, उसमें अपना व्यू शेयर करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो लंदन में मैं लाइव आया था तो यहाँ पर मेरे को 2 चीज़ देखने को मिली थी, जो कि एक चीज़ थी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया, एशियन का जो लो था वो भी प्राइस ने स्वीप कर लिया। तो यहाँ से लग रहा था प्राइस ऊपर जाएगा, बट मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर जाना होगा तो निकल जाएगा, वरना इस जोन से प्राइस में सेलिंग आएगी और ये सेलिंग आएगी तो नीचे आएगी। तो कुछ लोग बाइंग में बैठे भी होंगे, बट मैंने बोला था कि यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले जगह से हमको यहाँ पर एक टारगेट देखने को मिला, जो कि फ्राइडे को 200 पिप्स का टारगेट देखने को मिला। तो फ्राइडे को जो हमारा लॉस हुआ था एशियन सेशन में 100 पिप्स का, उसका डबल लंदन सेशन में कवर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ तो कैलकुलेटर पर मैंने यहाँ पर सब कुछ प्लस माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इस वीक हमने गोल्ड में कितने पिप्स कैप्चर किए हैं, चलो इक्वल दबाते हैं। तो इस वीक हमने गोल्ड में पूरे 1540 पिप्स कैप्चर किए हैं इस पूरे वीक में। स्टॉप लॉस को माइनस करके सब कुछ कट पिट करने के बाद हमने गोल्ड में इस वीक पूरे 1500 पिप्स कैप्चर किए हैं। एंड अगर इसमें हम कुछ माइनस भी कर देते हैं, कि चलो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 140 पिप्स माइनस कर देते हैं, कि जो स्कैल्पिंग में किसी के स्टॉप लॉस लगे होंगे या फिर कोई ब्रेक इवन पे कट नहीं कर पाया होगा, तो उसमें से हम अगर 140 पिप्स माइनस भी कर देते हैं, फिर भी हम यहाँ पर इस वीक पूरे 1400
पिप्स कैप्चर किए हैं भाई, जो कि भाई एक बहुत अच्छा ट्रेड होता है। जो कि सारे ट्रेड मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम कम्युनिटी पर, कुछ ट्रेड्स मैंने अपने एलाइट ग्रुप पर, वीआईपी ग्रुप पर शेयर किया था, जो कि ऑब्वियसली भाई जो वीआईपी ग्रुप में है उनके लिए कुछ तो थोड़ा सा अलग होगा। बट ये जितने भी एशियन के जो भी ट्रेड्स थे भाई, सारे मैंने अपने पब्लिक ग्रुप पर शेयर किया है। मतलब इस वीक अगर कोई एक बंदा 0.10 के लॉट से कंसिस्टेंटली अगर वो ट्रेड किया होगा तो पूरे लॉस और प्रॉफिट को कट करने के बाद फिर भी वो आज 1,40,000 के प्रॉफिट में होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्केट के एल्गोरिथम को समझना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, एसएमसी को मास्टर करना चाहते हो तो मेरा लाइव स्ट्रीम डेली ज्वाइन करो। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां भी जाकर फॉलो कर लो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।